कनेक्ट हो जाएगा। लंग्स से कौन कौन सी बीमारी होती है? हमारे लंग्स में कौन कौन सी बीमारी होती है बताओ? अस्थमा जानते हो क्या होता है? हाँ क्या क्या दिक्कत? क्यों दिक्कत? सांस में क्या है दिक्कत भाई? अब तो सांस ले रहे हैं। हाँ हाँ पाइप को ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से ना हम लोग को सांस नहीं किसी बात जगह पे रहने पर नहीं जब डस्ट देखो वो सुनो क्या हम बता रहे हैं उसके वजह जो गैस और होता है उसके अस्थमा के बारे में बस उससे ना वो जो हम लोग का म्यूकस होता है उसको साफ किया जाता है, मतलब कि उसका प्रेशर जाता है तो उससे साफ हो जाता है और उसके बाद हम लोग को सांस लेने का साफ नेक्स्ट ये कि जो पंप होता है उसको यूज करने से जो अस्थमा होता क्या है? आस पास किसी को कोई पेशेंट मिल गया तो क्या करोगे? अच्छा बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले उससे कौन सा रोग होने का चांस रहता है? अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे जन्म लिया उसे सबसे पहले कौन सा रोग होने का चांस रहता है? कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? कौन सा डिजीज हो सकता है? निमोनिया। ठीक है, निमोनिया कहाँ अटैक करता है? लंग्स में तो अटैक करता है। ठीक है, लंग्स में तो अटैक करता है। तुम पढ़ नहीं रहे हो। ये क्या हमारा नॉस्ट्रिल्स, ये हमारा है नासल चैम्बर, ये फेरिंग्स, यहीं पर एक ढक्कन लगा होता है जिसे क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस। ये लैरिंग्स, ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोल्स, ये एल्वियोलाई। चलो बताओ मुझे कौन सा पार्ट ब्लॉक हो जाता है जिससे अस्थमा होता है? ये देखो, इधर देखो, समझ लो, यहीं पर ये अगर जब ब्लॉक होना शुरू किया, ठीक है भाई, एयर जाएगा ही नहीं तो हम कैसे सांस लेंगे? तो एयर जब जाते जब सांस लेने में दिक्कत होगा, हांफने लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो कहते हैं हम ये डिसऑर्डर है हमारे। ठीक, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं?
लो सांस लेकर दिखाओ। एक मिनट होंगे। हाँ? एक मिनट। हाँ? एक मिनट में कितनी बार सांस लिया? रेस्पिरेटरी रेट कितना है हमारा? 12 से 16 बार पर मिनट। हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं। ठीक। और ये बताओ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में कितनी गैस आती है, कितनी ml गैस आती है? जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं टाइडल वैल्यू। हाँ? 500 ml। ठीक है, हमारा टाइडल वैल्यू कितना है? 500 ml। एक बार अगर हम सांस लेते हैं तो कितनी गैस जाती है हमारी बॉडी में? 500 ml जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग ले सकते हैं 1100 से लेकर 1200 ml। ठीक है, भाई एग्जैक्ट 450 से 500। ठीक है, 500 ml होता है, उसी को आइटम वैल्यू बोलते हैं। किससे 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 लगा? कौन सी विटामिन कमी है? कब दिखाई दे रहा है उसको? बताओ, किस विटामिन की डिफिशियंसी है? हाँ? विटामिन ए, रेटिनॉल। गाजर खाया करो। गाजर खाओ, पपीता खाओ, आम खाओ। उससे तो प्रोटीन बढ़ेगा। गुस्सा करो 2 घंटा मोबाइल कम चलाया करो बस, है ना? देखो वो क्या है, नहीं क्या है। ठीक, अब समझो, देखो, जब कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या नाम है डस्ट आ गया, या बहुत ज़्यादा कोई एलर्जी हो गया या कुछ और हो गया, तो यही से ही म्यूकस की लेयर होती है। यही म्यूकस की लेयर को क्या करता है? स्क्यूट निकालती है, बनाती है और बाहर निकालती है। ठीक, जैसे हम लोग के नोज में हेयर क्यों पाया जाता है? अगर पहले हम लोग के नोज में हेयर क्यों पाया जाता है? क्योंकि डस्ट पानी के अंदर लगा है, जितना भी डस्ट है वो अंदर फिल्टर कर लेता है हेयर, जाने नहीं देता। लेकिन मान लो कभी कुछ चला गया तो क्या कहता है? स्पीड ज़्यादा बाहर निकाल देता है। लेकिन हमें हिचकी क्यों आती है, खांसी क्यों आती है? बोलो, हमें हिचकी क्यों आती है, खांसी क्यों आती है? कभी कभी खाना खाओ या कभी दौड़ते हुए आ जाओ खूब तेज से, और जैसे आओ क्या नाम उसका खूब तेज से पानी पी लो, और जैसे पानी पियोगे कुछ बोल दो, तुरंत क्या होगा? पानी रिफ्लेक्ट करेगा, वापस आएगा, नाक से भी पानी निकलेगा, मुंह से भी पानी निकलेगा। या खाना भी ऐसा कोई पार्टी हो गया, खाने को जल्दी जल्दी और बोल दो या हंस दो, तो भी खाने का भी क्या हो? किसी के साथ नाक और मुंह से बाहर निकलेगा। ऐसा हम लोग बोलते हैं अपने हंसते उसमें तो आप लोग नाक से सांसें लेते हैं, मुंह से लेते हैं।
ग्लॉटिड्स, ठीक है। ये देखो ढक्कन लगा होता है यहाँ पे, ऐसे दो चीजें हैं मान लो। यहीं पर एक और पाइप गई है, उसका नाम क्या है? फूड पाइप, ईसोफेगस, ठीक है। उसका क्या नाम है? ईसोफेगस। अब देखो यहाँ पर जब हम खाना खाते हैं तो ये वाला यहाँ पर ढक्कन बंद रहता है, एयर वाला, खाना इसी में जाता है, इसी पाइप में जाता है। लेकिन और क्या नाम, जब हम सांस लेते हैं तो ये वाला खुल जाता है, ये वाला ढक्कन बंद हो जाता है, यहाँ से ये चला जाता है। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है, खाना खा रहे हैं और एयर साथ में चला गया, एक पार्ट इसी के अंदर चला आया था, ठीक है। ये वाली नली और ये वाली नली लास्ट में आकर जो है जुड़ गई पाइप और अंदर चला गया। अंदर जाने पर तुमसे रिफ्लेक्ट करेगा, वापस भेजेगा। तो छींक आने लगेगी या हिचकी आने लगेगी या कुछ खांसी आने लगेगी। लेकिन जहाँ तो कभी भी दौड़ के आओ या कुछ ज़्यादा वर्कआउट कर लो, तो पानी या खाना खा लो, तो ज़्यादा पानी पी लो, अगर लंग्स में आ गया कोई पानी, बड़ी डेंजर स्टेट हो जाता है, ठीक। हाँ, कभी भी दौड़ के आओ या कुछ करके आओ तो देखो ठीक, कहाँ दौड़ के आ गए, ठीक। बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारे लंग्स में है, इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो इस फ्लूइड के माध्यम से क्या होता है, निकल जाता है। इस फ्लूइड में क्या होता है, 95% वाटर होता है, बस इतना। इस फ्लूइड में क्या होता है, 95% वाटर होगा, 5% अदर सब्सटेंस होते हैं। अदर में क्या जाएगा, म्यूकस आ जाएगा, RBC भी आ सकता है, WBC भी आ सकता है, ठीक। तो हमने अस्थमा जान लिया, कोविड जान लिया। कोविड जानते हैं ना, कोविड भी लंग्स में तो अटैक किया था। निमोनिया, निमोनिया किससे होता है, बैक्टीरिया से कि वायरस से, फंगस से? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया? डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक। और कौन सा बीमारी? ब्रोंकाइटिस हो गई, लंग्स कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है। टीबी वो भी क्या नाम है, किसमें होता है, लंग्स में ही होता है। लंग्स कैंसर कैसे होता है? राइट साइड होता है, तीन लोग होते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला होता है, दो लोग होते हैं, 2 लोग। और थोड़ा लेफ्ट साइड वाले थोड़ा टिल्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से ना हार्ट का एपेक्स होता है, वो ना लेफ्ट साइड होता है। ये भी जान लीजिएगा, तो सही बता रहे। लंग्स का जो लंग्स होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं। दोनों लंग्स, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। राइट कितने लोग में डिवाइड होता है, 3 लोग में डिवाइड होता है, और लेफ्ट वाला 2 लोग, ठीक। दोनों लंग्स के बीच में क्या पाया जाता है, हार्ट, ठीक है। मिडिल में क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, हार्ट, ठीक। और मसल्स का बना होता है, इसका झुकाव क्या होता है, लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है, इसलिए बोला जाता है हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। लंग्स को सपोर्ट कौन करता है, ठीक। वो तो प्लोरा होता है, लंग्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है प्लोरा होती है, लेकिन हमारे लंग्स में छोटा लगने पर इसके ऊपर क्या है, रिब है। कितने रिब है, 12 पेयर, 12 पेयर, ठीक है। जिसमें 7 क्या है, 7 ग्रूव है, ठीक है। 3 पेयर क्या है, आल्स रिब, और 2 पेयर कितना है, फ्लोटिंग रिब, तैरने वाला, ठीक है। 12 पेयर रिब है, MCQ में आएगा, जान लो सब, ठीक है। हमारे बॉडी में लंग्स में कितने रिब हैं, ठीक है। रिब कितने हैं, 12 पेयर, 12 पेयर है। 12 पेयर में क्या नाम है, जो 7 पेयर है वो ट्रू है, एकदम सही, लेकिन जो लास्ट में 3 पेयर है वो खास से एक ही में जुड़ा हुआ है,
ठीक, हाँ। और जो 11 12 रहते हैं वो फ्लोट करते वो फ्लोट करते हैं। 11वां 12वां जो होता है रिब, क्या होता है? एक रिब के बीच में एक हड्डी होती है यहाँ पर, स्टर्नम बोला जाता है। यानी हमारे लंग्स को कितनी हड्डी कवर करती है? 25। ठीक है, हमारे लंग्स को कितनी हड्डी कवर करती है, कितनी बोन कवर करती है, क्या बताएंगे? 25। 12 पेयर यानी 24 रिब्स कंट्रोल कवर करता है और 1 स्टर्नम कवर करता है। ठीक, तो कौन कौन सा एजेंट है? तो वायरल एजेंट है, फंगल एजेंट है और बैक्टीरियल एजेंट है। ये तीनों ज़्यादा हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। फंगस से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है और बैक्टीरिया से भी हो सकता है। अब देखो, अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए हम क्या टेस्ट करेंगे? स्प्यूटम, बलगम टेस्ट किया जाता है। जब किसी को टीबी हो जाता है, कहा जाता है वो हॉस्पिटल में, किसी को अगर 15 दिन से ज़्यादा खांसी आ रही है तो क्या कहते हैं? बलगम टेस्ट कराएंगे। बलगम मतलब क्या? स्प्यूटम, स्प्यूट टेस्ट कराया जाता है। अब कैसे टेस्ट किया जाता है बलगम? ठीक है, वो हमें जानना है, स्प्यूटम कैसे टेस्ट किया जाता है। तो सेम कंडीशन है, स्प्यूटम कैसे टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आप हम लोग पढ़ेंगे स्प्यूट। जैसे हम लोग यूरिन टेस्ट करते थे, यूरिन टेस्ट का सबसे अच्छा यूरिन कौन सा होता है? मॉर्निंग टाइम, फर्स्ट यूरिन। स्टूल का भी सेम वही है, ठीक है, और सीमेन का भी सेम वही है, और सेम स्प्यूटम का भी। रात में हम लोग खाना खा के सोते हैं, सोने के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं? हमारे बॉडी का कुछ ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं? स्लीपिंग मोड पे रहते हैं। लेकिन जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जो फर्स्ट स्प्यूटम होता है, फर्स्ट हम सिंपल से थूक, जब हम लोग थूकते हैं, ठीक है, वही स्प्यूटम होता है। तो सुबह जो पहला फर्स्ट स्प्यूटम होता है तो उसको हम एक कंटेनर में रख देते हैं। कंटेनर जानते हो ना, बॉक्स। तो कंटेनर कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, यानी उसे स्टेराइल करना पड़ेगा पहले, कि उसमें भी पहले से कोई अगर बैक्टीरिया, फंगस या वायरस कोई हो तो से कोई जांच आ जाए, इन्फेक्शन आ जाएगा। ना होते हुए भी हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। जैसे अभी क्या नाम है, कभी ब्लड टेस्ट कराने जाओ किसी हॉस्पिटल में, बहुत से ऐसे ब्लड टेस्ट ऐसे आ जाएंगे जो हमारी बॉडी में होता ही आ जाता है, रिजल्ट निगेटिव आ जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है। ठीक है, बहुत लोगों को टाइफाइड नहीं होगा तो भी टाइफाइड आ जाता है। ठीक, बहुत लोगों को ऐसे बहुत सारी बीमारी है तो भी उनको सिम्टम दिख जाता है। क्या होता है? वो जो कंटेनर होता है वो साफ नहीं रहता है, स्टेराइल नहीं रहता है। ठीक, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन आ जाता है, इसलिए हो जाता है। तो सबसे पहले उस कंटेनर को साफ करना है। ठीक, फर्स्ट है क्या? माउथ वॉश इज डन एट फर्स्ट टू रिमूव एनी बैक्टीरियल और फंगल, ठीक है, कंटामिनेशन। तो सबसे पहले हम सुबह उठेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? माउथ वॉश करेंगे, मुंह धुलेंगे। यानी कोई भी हमारे मान लीजिए आसपास कोई भी, जैसे कहते नहीं, आप लोगों ने सलाइवा देखा है ना, हम लोगों को सिंपल सा आप ये सोचिए, हम लोग को चोट लगती है, डॉक्टर के पास आते हैं, ठीक, आप एक कुत्ते को देखिए, डॉग, ठीक है, जब से चोट लगती है तो क्या करता है? अपने जीभ से चाटने लगता है, कोई भी जानवर। क्यों? हाँ, सही बता रहे हो। उससे सलाइवा में क्या होगा? एंटीबॉडी। हम लोगों में भी है लाइसोजाइम, जो हमारे ईयर से निकलता है एंजाइम, तो ऐसे हमारे बॉडी में क्या नाम, हमारे जीभ में भी होता है लाइसोजाइम। ठीक है, और चोट लग जाए क्या नाम है तो क्या नाम, जानवर क्या करते हैं? एनिमल, उससे काटते हैं, उससे क्या होता है? उन पर इन्फेक्शन नहीं आने पाता बैक्टीरिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? तो उसमें डिटाल लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर मैं भी थूक देता हूँ, हाँ, कर सकते हो, ठीक है। नहीं, स्प्यूटम से नहीं होगा, सलाइवा से होगा। हाँ, सलाइवा है। हाँ, ऐसे क्या नाम, अब क्या नाम, उस पर स्प्यूटम करो, खराब हो जाएगा। एक और बैक्टीरिया, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन और हो तो उसमें डिफेक्ट करेगा। ठीक, फिर क्या करेंगे? हम किसी स्प्यूटम को क्या करेंगे? अगली बार हम उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्प्यूटम क्या करें? पहले माउथ वॉश करेंगे। माउथ वॉश करने के बाद जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, फंगस या वायरस कुछ होगा वो तो रिमूव हो जाएगा माउथ वॉश से। फिर जब हम स्प्यूटम निकालेंगे तो क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद ठीक हम क्या करेंगे? उसको 15% सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, नमक, उससे मिक्स करेंगे NaCl।
ठीक है। फिर 20% क्या करेंगे, प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल रखेंगे, ठीक है, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल। फिर 20 मिनट तक इसको हम मिक्स करते रहेंगे, मतलब उसे रख देंगे तो आपस में मिक्स हो जाएगा 20 मिनट। टेस्ट करने का ये केमिकली, फिजिकली और क्या कर सकते हैं, फिजिकली कैसे टेस्ट करेंगे, जैसे मान लो कि नाम किसी को इसको रहा बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा, यानी उसको मान लो टीबी का सिम्टम दिख रहा है, ब्रोंकाइटिस का सिम्टम दिख रहा है। अगर किसी का सिम्टम रेड कलर का आ रहा, मतलब ब्लड आ रहा, यानी कैंसर काज करने का सिम्टम, ट्यूमर, अगर किसी को थूक आ रहा है, अगर उस फिजिकली है ये देख लेंगे, फिजिकली देखने के बाद जैसे क्या नाम है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, बार बार किसी को थूक निकल रहा है, यानी उसको टीबी का, निमोनिया का, इन सब ब्रोंकाइटिस का सिम्टम, ठीक है। अगर किसी को क्या नाम ब्लड आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है सिम्टम, मतलब क्या है, अब तो ट्यूमर बन रहा है, ब्लड कैंसर होने का चांस है। और कभी कभी किसी को टीबी में भी आता है ब्लड, डरने वाली चीज़ नहीं है। किसी को टीबी है, डायबिटीज टीबी होता है, टाइम पीरियड होता है, टीबी 10 से 15 दिन पुराना होना है, 20 दिन पुराना होता है तो लंग्स को डैमेज करना शुरू हो गया। तो टीबी में भी क्या होता है, वो बीमारी आ जाती है, ब्लड आ जाता है, टीबी में भी और ब्लड कैंसर में भी आ जाता है, ठीक। तो केमिकली टेस्ट करने के लिए क्या होगा, स्पीडम को फर्स्ट पानी हम निकालेंगे माउथ वाश के वाला बाद, ठीक है, बाद निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, 15% सोडियम क्लोराइड और 20% प्रोपिलीन ग्लाइकॉल में रख देंगे 20 मिनट के लिए, ठीक है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर मिला देंगे, क्लियर। अब उसको हम मशीन में ले जाके चेक करेंगे, ठीक है। मशीन में ले जाने के बाद, चेक करने के बाद अगर उसका ठीक है, कलर देखो, अगर उसका कलर ब्लडी हो रहा, यानी रेड कलर का, ब्लडी मतलब क्या हो गया, रेड कलर, तो उसमें हीमोटाइसिस, ठीक है। हीमोटाइसिस मतलब क्या होगा, वही कैंसर का सिम्टम स्टार्ट, ठीक, ब्लड आ रहा है, स्प्लिट बन रहा है, ठीक, यानी या तो ट्यूमर होगा, या तो टीबी होगा, या तो ट्रॉमा होगा, ठीक है। होता है कभी कभी कहीं घाव हो जाता है लंग्स में, ठीक है, जैसे अल्सर होते हैं, ठीक है, तो भी ब्लड आता है। कभी तो खांसी आ जाए, खांसी आने के बाद क्या होता है, ब्लड आ रहा है, तो यानी उसमें टीबी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है और हेमोरेजिक हो सकता है, ठीक। अगर रस्टी कलर का आ रहा है तो क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन में वो कौन सी बैक्टीरिया होगी, लेप्सलेला निमोनी, ठीक है, ये बैक्टीरिया होगी जो उसमें रस्ट टाइप का है, कलर है, ठीक है। अगर येलो या पर्पल कलर का आता है तो लंग्स अगस्टस आएगा, यानी उसमें पस बन जाता, पस जानते हैं ना, मवाद, ठीक है, पस बन जाता, पस सेल ज़्यादा होगा। अगर ग्रीन कलर का आ रहा है तो स्यूडोमोनास बनता है, क्या बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन करता है। अगर पिंक कलर का आ रहा है उसे प्रोथी बोला जाता है, ठीक है, यानी उसमें पल्मोनरी एडिमा, यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत सांस, जैसे सांस लेगा क्या, जब हम लोग क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो क्या आवाज़ आती है सी का, ठीक है, सांस लो सी की आवाज़ आती है, यानी वो सिम्टम है, यानी हमारी बॉडी में एयर पास नहीं होता। ये क्या बात को जुकाम की क्या बात है, जुकाम होती तो उतना वो तो वायरल होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा ये बनता है, अच्छा, ठीक है, ये हमेशा ठीक नहीं हो सकते, मेडिसिन कराना। तो ये सब हमारे हाथ में खुद है, जब कभी कहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट हो तो वहाँ पर मास्क लगा, ठीक है। अगर हमारे पास एलर्जी हो गया, और लोगों क्या नाम इससे कहते हैं, एलर्जी होता है, रोज से सूखने से जुकाम, खांसी आने लगती, छींक आने लगती है, स्नीजिंग होने लगता है, तो एलर्जी टाइप का। तो जान लो अगर एलर्जी हो गया, लंग्स बहुत दिक्कत, डस्ट में आ गया, जैसे किसी को डस्ट आ गया, खांसी आने लगती, किसी को, हाँ देखो यहाँ, किसी को सूंघ लिया तो क्या नाम है, स्मेल का कुछ अलग आ जाएगा, तो यही सब अलग अलग सिम्टम